नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और यूनिट 2 में दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। और आज जो हम करने वाले हैं पीवाईक्यू, वो करेंगे हम ओलिकर वंश के हम करेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, वो समझ जाओगे आप। ठीक है, तो इसके बाद ओलिकर वंश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहला क्वेश्चन। और ओलिकर वंश से इतने क्वेश्चन क्यों उठते हैं, दूसरा पॉइंट। और ओलिकर वंश से अगर प्री में क्वेश्चन आता है या फिर मेंस में आता है तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। छोटी सी कहानी हो, समझ जाना पहले। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये है प्यारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो याला क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा, जो पश्चिमी क्षेत्र है याला क्षेत्र, इस क्षेत्र में ओलिकर वंश ने शासन किया है। और इसकी जो थी राजधानी, वो आज का है मंदसौर, और प्राचीन में इसका नाम था दसपुर। हुआ क्लियर? तो दसपुर जो है ओलिकर वंश की राजधानी थी, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसने शासन किया है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कहानी समझना होगा आपको। ये 3 इमेज से, बस ये 3 इमेज है, और उसमें एक कंटेंट और छूट गया है, वो है दसपुर अभिलेख। आपने 3 इमेज और ये दसपुर अभिलेख ये समझ गया तो समझ जाओगे कि आप ओलिकर वंश को आसानी से समझ जाओगे, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन उठेंगे उसे आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे देखना, ये है ओलिकर वंश याला क्षेत्र मध्य प्रदेश में, ये है गुप्त साम्राज्य, और ये है मिहिर कुल, यानी कि ये है हुणा। हुआ क्लियर? इन तीनों का संबंध क्या है ये बताऊंगा आपको मैं। और ओलिकर वंश आप समझ जाओगे कि ओलिकर वंश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। जो ओलिकर थे वो एक्चुअली गुप्त साम्राज्य के सामंती थे। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है मिहिर कुल हुण की, और इसका जो पिता हुआ है, इसका जो बाप हुआ है, वो हुआ है तोरमाण। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, यहाँ पर थे हुण, और ये क्षेत्र देख रहे हो आप, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये एक्चुअली गुप्त साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। हुआ क्लियर? तो ये जो मध्य एशिया है, जो भारत के तिब्बत के उत्तर में और चीन के बाजू में क्षेत्र है, यहाँ पर थे हुण, जो एक खाना बदोश जनजाति थी। और ये जो हैं भारत में इन्होंने किए हैं आक्रमण। ये कई बार आक्रमण करे हैं, लेकिन जो तोरमाण था, इसने पहली बार सफलता हासिल कर ली आक्रमण करने में, और जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उनको इसने हरा दिया था। किसने? तोरमाण ने। हुआ क्लियर? इसके बाद इसका बेटा बनता है कौन? मिहिर कुल बनता है यहाँ का शासक। लेकिन गुप्त जो है तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब ये कमज़ोर होते हैं तो इनके जो सामंती हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप को अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेंगे। तो जो गुप्त के सामंती थे वो थे ओलिकर वंश। तो ओलिकर वंश जैसे ही गुप्त कमज़ोर हुए, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हुणों ने किया था आक्रमण। जैसे ही गुप्त कमज़ोर हुए तो ये ओलिकर वंश जो है अपने आप को यहाँ पर क्या कर ली, इन्हें एक आज़ाद राज्य की स्थापना कर दी। हुआ क्लियर? लेकिन इसके बाद जो हैं गुप्तों के फिर से ये सामंती बन गए। क्यों? क्योंकि गुप्त जो साम्राज्य के शासक थे वो फिर से शक्तिशाली हो चुके होंगे। नहीं तो देखा जाए तो जो ओलिकर वंश है ये एक्चुअली किसके? गुप्तों के सामंती थे। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता है कि ओलिकर वंश का भारत की हिस्ट्री में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि जो ओलिकर वंश है, इसका एक शासक था, उसका नाम था यशोधर्मन। यशोधर्मन ने जो मिहिर कुल है उसको इसने हरा दिया था। आप सोच पा रहे हो कि तोरमाण जो मिहिर कुल का पिता था वो गुप्तों के शासक को हरा चुका था, और उसके बाद उसका बेटा जो मिहिर कुल हुआ, ये भी काफ़ी क्रूर शासक था, और इसने भी कई गुप्त शासक को हरा चुका था। लेकिन यहाँ पर जो ओलिकर वंश का यशोधर्मन हुआ है, उसने मिहिर कुल को हरा दिया।
और यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हराया। ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये सब जानकारी हमें मिलती है मंदसौर स्तंभ अभिलेख से। हो गई 4 चीज। तो एक मंदसौर अभिलेख याद रखना है आपको, औलिकर वंश, गुप्त साम्राज्य, मिहिर कुल। तो इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे और सारे आंसर आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको एक चीज ध्यान से पढ़ना है, वो है मंदसौर अभिलेख में क्या क्या दिया गया है। क्योंकि जो औलिकर वंश है इनका पूरा इतिहास जो है मंदसौर अभिलेख में ही पूरा लिखा गया है। यानी कि हमें जानकारी, ये सभी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिली है कि औलिकर वंश का शासक हुआ है कौन? यशोधर्मन। उसने मिहिर कुल को हराया था। मिहिर कुल कौन था? वो तोरमाण का पुत्र था जिसने गुप्त साम्राज्य के राजाओं को हराया था, और गुप्त हो गए थे इससे कमजोर। इसीलिए गुप्त जब कमजोर हो गए तो औलिकर वंश के शासकों ने अपने आप को कर लिया स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। हुआ क्लियर? अब हम चल लेते हैं क्वेश्चन में। आपको शायद क्लियर हो चुकी है कहानी। ये ध्यान रखना कि आप मध्य प्रदेश का प्री दो या मेंस दो तो एमपी की हिस्ट्री में ध्यान देना, वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ना ध्यान से जिस टॉपिक का संबंध भारत की हिस्ट्री से है। जैसे कि औलिकर वंश का संबंध किससे है? गुप्तों से है। क्योंकि जो गुप्त जिससे हारे थे हुणों से, हुणों को ही औलिकर वंश का राजा हुआ है यशोधर्मन ने हराया है। तो यशोधर्मन आपके लिए 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। औलिकर वंश भी अपने आप में एक 2 मार्कर के लिए टॉपिक बन जाता है। हुआ क्लियर? तो ये 2 जो कंटेंट है, औलिकर वंश और यशोधर्मन, जो है आपका 2 मार्कर के लिए आपको तैयार होना चाहिए। हुआ क्लियर? अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो बता चुका हूं मैं कि जो औलिकर वंश है इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है दसपुर अभिलेख से। जो दसपुर है वो प्राचीन दसपुर है, लेकिन आज का वो मंदसौर है। हुआ क्लियर? मैंने इसका आंसर कल ही जो क्वेश्चन हमने करे थे PYQ गुप्त साम्राज्य के, वहाँ बता चुका था कि रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? मंदसौर अभिलेख है या दसपुर अभिलेख, यहाँ से प्राप्त होती है रेशम बुनकरों की जानकारी। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा मंदसौर में। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, दुनिया का पहला विज्ञापन कहाँ मिला है? विज्ञापन, विज्ञापन दुनिया का पहला। ठीक है, दुनिया का पहला विज्ञापन मिला है कहाँ पर? दसपुर अभिलेख में। ये क्या है? क्या हुआ था, जो लाट देश है वहां से रेशम बुनकरों को बुलाया गया था कहाँ पर? मंदसौर में, यानी कि दसपुर में बुलाया गया था। क्योंकि रेशम बुनकर एक श्रेणी थी जो रेशम बुनने का कार्य करती थी, और इनको अपनी रेशम की साड़ियाँ बेचना था। रेशम की साड़ियाँ बेचना था, इसीलिए इन्होंने मंदसौर अभिलेख में एक विज्ञापन को छपवाया कि यहाँ पर साड़ी बिकती है रेशम बुनकरों की, तो विज्ञापन के माध्यम से साड़ी की बिक्री और बढ़ जाएगी, इसलिए वहां पर विज्ञापन दिया गया था। तो इसे कहते हैं मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख में दुनिया का पहला विज्ञापन माना जाता है इसे। क्यों? क्योंकि रेशम बुनकर आए थे, रेशम बुनकरों को अपनी साड़ी बेचना था, तो इन्होंने एक विज्ञापन छाप दी, जैसे कि आज होता है, इसको एड कहते हैं हम। ठीक है, जो समाचार के बीच में एड आता है, तो वैसा ही एड किया गया था रेशम बुनकर द्वारा साड़ी बेचने के लिए दसपुर अभिलेख में। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, जो रेशम बुनकर आए थे इन्होंने क्या किया था, जो दसपुर है यहाँ पर था सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, और प्लस इसका पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रेशम बुनकर जो आए थे उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसकी जानकारी मिलती कहाँ से? वो मिलती है दसपुर अभिलेख से मिलती है। हुआ क्लियर? जो दसपुर अभिलेख है इसकी भाषा होगी कि कौन सी भाषा है? तो भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत।
क्या है? संस्कृत है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में कुछ काव्यात्मक शैली लिखी गई है। अब कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने इस भाषा का उपयोग किया होगा, यहाँ पर काव्य शैली का उपयोग किया होगा। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है कवि वत्स भट्टी। कवि वत्स भट्टी। हुआ क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन जहां तक मध्य प्रदेश पीएससी ने कर चुका है कि दसपुर अभिलेख में संस्कृत में काव्य शैली का उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो है वत्स भट्टी। आपको नाम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, सवाल उठता है कि जो मंदसौर है ये कौन सी नदी के तट के किनारे स्थित है? तो जो मंदसौर है यहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है स्यूना नदी। कौन सी नदी है? स्यूना नदी के तट पर स्थित है मंदसौर। ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर क्या है, औलिकर वंश ने शासन किया है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां से उठता है। ठीक है, सबसे मोस्ट आईएमपी ध्यान रखना कि जो दसपुर शिलालेख है यहां से जो कुमार गुप्त है, जो कुमार गुप्त है, गुप्त शासक, इसको यहां पर बोला गया है संपूर्ण पृथ्वी का शासक कहा गया है। यानी कि इसे यहां बोला गया है कुमार गुप्ते पृथ्वी प्रशस्ति। क्या बोला गया है? कुमार गुप्ते, कुमार गुप्ते पृथ्वी प्रशस्ति। ठीक है, ये बोला गया है कहां पर? ये बोला गया है कुमार गुप्त को दसपुर शिलालेख में। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि कुमार गुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का शासक किसमें कहा गया है, तो वो दसपुर शिलालेख में कहा गया है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहीं से जितने क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, इतने ही से ही क्वेश्चन उठे हैं अब तक, और यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। पहला क्वेश्चन उठेगा आपसे कि रेशम बुनकर जानकारी कहां से मिलती है, तो वो मिलती है दसपुर शिलालेख से। दसपुर पहले क्या था? तो वर्तमान का ये क्या है? ये मंदसौर है। मंदसौर कौन सी नदी के तट में स्थित है? तो वो है नदी स्यूनी। दुनिया का पहला विज्ञापन कहाँ मिलता है? तो वो दसपुर शिलालेख में मिलता है। दुनिया का पहला शिलालेख, दुनिया का पहला विज्ञापन क्या है ये? तो जो रेशम बुनकर आए थे वो अपनी साड़ी बेचने के लिए विज्ञापन दिया था ताकि उनकी साड़ी अधिक संख्या में बिक सके, इसलिए दुनिया का पहला विज्ञापन मिलता है हमें कहां पर? दसपुर शिलालेख में मिलता है। हुआ क्लियर? और जो दसपुर शिलालेख है इसमें जो है संस्कृत की जो काव्य शैली का उत्कीर्ण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो वो है कवि वत्स भट्टी। हुआ क्लियर? यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, तो ध्यान से इस इतने क्वेश्चन को आप रट डालना, याद कर लेना। अगर आपको दसपुर शिलालेख आता है कितने 2 मार्कर में, तो पहला पॉइंट हुआ कि औलिकर वंश और गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है यहां से। दूसरा पॉइंट, कुमार गुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का शासक कहा गया है। तीसरा पॉइंट, रेशम बुनकरों और सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। हुआ क्लियर? और चौथा पॉइंट, इसके रचनाकार कौन है? वो है कवि वत्स भट्टी, भाषा संस्कृत। इतने पॉइंट आप कर देना ऐड, तो आपको 2 मार्कर में 2 नंबर मिल जाएंगे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, औलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? तो मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वर्तमान का, ये प्राचीन में था दसपुर, जहां पर औलिकर राजवंश ने शासन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजवंश। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो औलिकर वंश का जो संस्थापक है वो एक्चुअली नाम है उसका क्या? नरवर्मा। जो नरवर्मा है ये एक्चुअली औलिकर वंश का प्रारंभिक शासक है। इसके पिता की जानकारी देता है ये कहां पर? मंदसौर अभिलेख में। लेकिन ध्यान रखना कि ये ओनली जानकारी देता है कि मेरे पिता ये हुए हैं, लेकिन औलिकर वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहलाएगा वो कहलाएगा नरवर्मन। हुआ क्लियर? जिसने मालवा संवत आरंभ किया था, वो किया था 461 किया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख भी हमें मंदसौर अभिलेख में मिलता है।
हुआ क्लियर? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालव संवत 461 किसका है, तो वो है नरवर्मन का। नरवर्मन कौन है, तो ये औलिकर वंश का वास्तविक संस्थापक है। और आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि सबसे प्रतापी शासक कौन सा है, तो वो है यशोधर्मन, जिसने हुण नरेश कौन सा मिहिर कुल को हराया था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रख, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये पूरी जानकारी बता चुका मैं आपको। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। जो मैं बता चुका हूं उसका सारा मैंने यहाँ पे सार लिख दिया। ठीक है, किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? बता चुका हूं कि दसपुर है वर्तमान का मंदसौर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हुण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाला यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से है? ये क्वेश्चन जो है टेक्ससन एग्जाम 2022 में आ चुका है। वो कौन सा वंश है, तो वो है औलिकर वंश। बता चुका था मैं कि तोरमाण का पुत्र हुआ है मिहिर कुल। मिहिर कुल को हराया था किसने? यशोधर्मन ने। और जो यशोधर्मन है वो एक्चुअली औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक है। हुआ क्लियर? औलिकर वंश का प्रारंभिक शासक कौन सा है, तो वो है नरवर्मा। हुआ क्लियर? हुण शासक मिहिर कुल औलिकर वंश का शासक के द्वारा पराजित हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो है यशोधर्मन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है? देखना यहाँ पे लिखा गया है श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक ही काम करने वाली जो कौम होती है उसे कहते हैं श्रेणी। जैसे कि मान लो 15-20 यहाँ पर रेशम बुनकर आए होंगे, तो जो 15-20 लोग थे वो एक्चुअली रेशम बुनने का काम करते थे, तो उनको कहा गया श्रेणी। अगर वो कुम्हार का काम करते 15-20 लोग, तो वो कहते कुमार श्रेणी। तो श्रेणी का मतलब है कि एक ही समान कार्य करने वाले जो ग्रुप था उसको बोलते थे श्रेणी। ठीक है, तंतुआ यानी कि रेशम बुनकर। श्रेणी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ये मिलता है कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? यहां मैंने बोला हूं, यहां पर जो आंसर है वो है कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। तो जो कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है ये एक्चुअली इसका सामंती था, उसका नाम था बंधुवर्मन। बंधुवर्मा जो है इसका सामंती, किसका? कुमार गुप्त का सामंती था। इसके द्वारा लिखाया गया था और इसमें जो है गुप्त काल के महत्वपूर्ण जानकारी, उसके साथ साथ ही दसपुर यानी कि मंदसौर में रेशम बुनकरों की श्रेणी और उनके द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण और दान स्थायी प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी। और जो बंधु वर्मा है ये भी कंटेंट आपको याद होना चाहिए। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो बता चुका हूं मैं कि मंदसौर अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में वहां पर काव्यात्मक शैली का उपयोग किया गया है। जिसके रचनाकार कौन है, वो है ऑप्शन सी वत्स भट्टी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? बता चुका मैं आपको कि जो रेशम बुनकर आए थे लाट प्रदेश से, लाट देश से, उन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया था मंदसौर में। तो रेशम बुनकर की जानकारी प्लस सूर्य मंदिर के निर्माण की जो पद्धति है ये हमें कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमें मंदसौर अभिलेख में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? यशोधर्मन के शोधनी शिलालेख के लेखक कौन हैं? बता चुका हूँ मैं आपको कि एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख और दूसरा अभिलेख है वो है शोधनी शिलालेख। ये दोनों शिलालेख का संबंध किससे है, वो है औलिकर वंश से। और जो यशोधर्मन है उसका है शोधनी शिलालेख और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है वासुल कवि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि रेशम बुनकर और बंधुवर्मा के दसपुर शिलालेख के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है।
तो औलिकर वंश से इतने क्वेश्चन अब तक आ चुके थे, सभी समाप्त होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि औलिकर वंश भारत प्लस मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।